वेलकम टू एस्ट्रो वैदिक शाला। हम जब भी किसी रेमेडीज़ की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं कि ये रेमेडी करके क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कई तरह के रेमेडीज़ होते हैं, मंत्र से होते हैं, जेमस्टोन से होते हैं, पर आज जो हम जिस रेमेडी की बात करेंगे वो मंत्र से होगा और हम ये समझेंगे कि क्या मंत्र से आप अपने भाग्य को भी बदल सकते हो या किस तरीके से आप अपने चार्ट में उसको यूज़ कर सकते हो और कौन सा मंत्र, किस तरह का मंत्र आपको चूज़ करना चाहिए अपने पर्पस के लिए, कि जिस भी पर्पस के लिए आप वो मंत्र चूज़ कर रहे हो, अपने जिस भी घर को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हो, उसको बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कैसे या किस तरह से कोई भी मंत्र चूज़ करना चाहिए, हम ये समझेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ मंत्रों का एग्जाम्पल दूंगी और समझाऊंगी कि कैसे आपको अपने चार्ट में देखना है कि आपको कौन से और किस तरह के मंत्र का जाप करना चाहिए। और वो ये भी डिटरमाइन करेगा कि पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपका पर्पस क्या है, आप किस चीज़ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब हम ये भी समझेंगे अच्छे से कि क्या सच में आप अपने कुंडली में जो भी स्थिति है क्या उनको बदल सकते हो, फ्री विल के बारे में तो ये समझेंगे। सबसे पहले तो मैं जहाँ से शुरू करूँगी वो ये है कि जब भी हम कोई भी चीज़ सोचते हैं या जो भी चीज़ें आपकी कुंडली में दी गई है, ठीक है, ये भाग्य जो आपका है ये आप ही के कर्म है। तो ये जो कर्म होते हैं ये आते कहाँ से हैं? ये आपके अपने व्यवहार के कारण ही आप कर्म करते हो। आपके जो भी जैसे भी पर्सनालिटी होंगे आप उसी के अनुसार अपने कैरेक्टर के हिसाब से आप कोई ना कोई कर्म करते हो, या तो अच्छा या तो बुरा या तो मान लो मिक्स्ड तरीके से आप काम करते हो। अब उनके आधार पे आपको जो फल मिलता है वो आपको कुंडली में देखने को मिलता है। अब जो भी आपका व्यवहार है वो गुण से आता है और जो प्रकृति है वो सभी मनुष्य को इन्हीं 3 गुणों में, जो रजस है, सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों में वो सबको बांध के रखती है। यानी हमारा जैसा व्यवहार होता है वो इन्हीं गुणों के आधार पे होता है। इनके कम ज़्यादा होने पे हम एक तरह से व्यवहार करते हैं और उसी के अनुसार हमारे कर्म होते हैं और उस कर्म के अनुसार हमारे रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो क्या सत्व गुण ही अच्छा है या रजस अच्छा है या तमस अच्छा है? ऐसा कुछ नहीं होता। ना सत्व अच्छा बुरा का कैटेगरी इन तीनों में कहीं कुछ नहीं आता। सत्य ये है कि इन तीनों से परे जो निर्गुण होता है, ये हम सब जानते हैं कि तीनों से परे जो निर्गुण है वही है जिससे आप इस बंधन से छूट सकते हो। तो कोई भी व्यक्ति, किसी में प्रीडोमिनेंस हो सकता है तमस का। मैं प्रीडोमिनेंस बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसके अंदर सिर्फ एक गुण हो। सबके अंदर उनकी मात्राएं अलग होती हैं। किसी में कुछ ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, किसी में कुछ कम होता है। तो जब भी किसी के अंदर तमस ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे अब रजस हो जाना चाहिए या सत्व में चले जाना चाहिए या उसे सत्व का क्वालिटी बढ़ाना चाहिए या इस तरीके से, ऐसा नहीं है। जैसे हम प्लैनेट्स को समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं प्लैनेट्स को भी 3 गुणों में बांटा जाता है। जैसे जो सत्व है वो सूर्य, चंद्रमा और गुरु, ये सत्व है। वहीं पर जो रजस है वो बुध और शुक्र है। वहीं पे जब तमस की बात होती है तो वो मंगल, शनि और राहु और केतु है। तो इन गुणों के आधार पे इन प्लैनेट्स का भी विभाजन हुआ है। अब जब भी आप तमस की बात करते हो या रजस की बात करते हो या सत्व की बात करते हो तो हर एक गुण का अपना एक लोएस्ट पॉइंट होता है और एक हाईएस्ट पॉइंट होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति तमस प्रीडोमिनेंट है तो वो जब अपने लोएस्ट पॉइंट में होगा ना तो उसमें आपको लेजीनेस दिखेगा, उसमें आपको दिखेगा इग्नोरेंस। पर जब वही व्यक्ति उस तमस के हाईएस्ट पोटेंशियल पे होता है यानी निर्गुण के फॉर्म में, तब उसमें आपको लय दिखेगा यानी कंप्लीट स्टिलनेस दिखेगा, जो कि शिव है। जब हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात करते हैं तो ये निर्गुण ये दिखाते हैं कि जैसे हम जब ब्रह्मा की बात करते हैं तो वो रजस को रूल करते हैं, वो रजस है नहीं। उसी तरीके से जब हम विष्णु भगवान की बात करते हैं तो वो सत्व को रूल करते हैं। वहीं जब हम महेश यानी शिव जी की बात करते हैं तो वो तमस को रूल करते हैं। तो ये निर्गुण, ये जो दिखाते हैं ना कि कैसे निर्गुण होना है, ये उन्हीं गुणों, अगर कोई तमस का है
तमस प्रीडोमिनेंस व्यक्ति है, तो वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर जब जाएगा तो वो शिव के स्थिति में जाएगा। वो एक स्थिति है जहाँ पर आप पहुँच सकते हो। उसी तरीके से अगर कोई सत्व है तो वो जब लोएस्ट पॉइंट में होगा ना, तो वो स्पिरिचुअल एरोगेंस कि आपके अंदर एक प्राइड होगा, अच्छे होने का भी प्राइड होता है, सही होने का प्राइड होता है, आपको ऐसा लगना कि आप ही सही हो, इसका प्राइड होता है। तो ये जब लोएस्ट पोटेंशियल होता है तब वो सत्व का लोएस्ट पोटेंशियल है। अब जब सत्व के हाईएस्ट पोटेंशियल पर हम जाते हैं तो ये दिखाता है विवेक, ज्ञान, विजडम, और ये हमारे विष्णु भगवान से, यानी आप विष्णु भगवान के स्थिति में चले जाते हो जब आप सत्व के उस हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंचते हो, यानी निर्गुण होना। उस निर्गुण का अर्थ होता है कि जब आप विटनेस करते हो, जब आप अपने आप को एज ए विटनेस देखते हो, ऑब्जर्वर, ना कि डूअर। अब जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो जो भी व्यक्ति रजस है तो वो जब लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं तो एम्बिशियस, डिज़ायर जिनमें सबसे ज़्यादा होता है, और जब वो हायर अपने सेल्फ में जाते हैं, रजस का जो हायर सेल्फ है वो दिखाता है कर्मयोगी होना, यानी तप करना। तो ब्रह्म जो है, ब्रह्मदेव, वो ये बताते हैं कि आप उस ब्रह्मदेव की स्थिति पर पहुंच सकते हो जब आप रजस के हाईएस्ट पोटेंशियल पर जाते हो। तो ये जो प्लैनेट्स है ना, ये आपके कुंडली में किस पोटेंशियल पर काम कर रहा है, लोएस्ट या हाईएस्ट, वो काम वो डिटरमाइन आप कर सकते हो। अब हर एक के व्यक्ति में, हर एक इंसान में सारे प्लैनेट्स होंगे ही, कहीं ना कहीं बैठे ही होंगे। अगर आप कह देते हो कि मार्स, शनि, राहु, केतु अच्छे नहीं हैं आपके लिए, अब कहीं ना कहीं तो बैठेंगे ही। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो संत हैं, तो क्या उनके कुंडली में शनि, राहु, केतु नहीं होता? उनके कुंडली में भी होता है, कहीं ना कहीं बैठा ही होंगे, और जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते होंगे, जैसा कि मानना है। पर तो फिर वो संत कैसे हैं? या बहुत लोग हैं जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो क्या उनके कुंडली में कैसे प्लेसमेंट है? तो ये होता है जब आपके प्लैनेट्स अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर काम कर रहे होते हैं। अब जब मैं हाईएस्ट पोटेंशियल की बात कर रही हूँ ना, तो ये या तो आपको आपके कर्म के आधार पे पहले से मिले होते हैं, या तो आप अपने रेमेडीज़ के थ्रू इन्हीं को उस हाईएस्ट पोटेंशियल पर पहुंचा सकते हो, जो आपके मन पे फिर प्रभाव डालेगा। यानी ये प्लैनेट्स आपके मन में प्रभाव डालते हैं और वो मूलाधार से प्रभाव करते हैं। कोई भी प्लैनेट जब असर दिखाता है वो मूलाधार से शुरू होता है, फिर वो आपके मन पर जाता है। तो जब भी आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर वर्क करते हो ना, तब ये प्लैनेट्स भी आपको वैसा रिजल्ट देते हैं, आपका मन भी उस तरीके से हो जाता है। और अब आपको उस प्लैनेट के रिजल्ट हाई लोएस्ट पोटेंशियल पर नहीं दिखेंगे, हाईएस्ट पोटेंशियल पर दिखेंगे, मतलब वो बेटर वे में वर्क करेंगे। इस तरीके से रेमेडीज़ काम करती है। वो कभी भी आपके जो चार्ट है उनको बदल नहीं देती, लेकिन जो आपका पोटेंशियल है ना, जो आप लाइफ जी रहे हो जिस लोएस्ट पोटेंशियल में, या आपका जो धारणा है, उसी पोटेंशियल को वो बढ़ा देती है। तब जब भी हम मंत्र की बात करते हैं ना, तो मंत्र का अर्थ होता है जो आपके मन को, मन सबसे ज़्यादा चंचल है। आप कोई ना कोई इच्छा आपकी होती है, कुछ चाहिए रहता है आपको हमेशा। कहते हैं मन से ज़्यादा, मतलब हवा से भी ज़्यादा तेज़ मन दौड़ता है, तो तब आपको वहाँ पर हर एक चीज़ चाहिए होता है। अब ये गुण भी असर वही डालते हैं। अब जब आप अपने मन को ही नियंत्रित कर लोगे, तब ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपके बस में नहीं होगा। तो मंत्र वही कार्य करता है। मंत्र आपके मन को उस मंत्र के अनुसार बांध देता है, उसके वाइब्रेशन, एनर्जी के तरीके से बांध देता है। यानी मंत्र का जो स्वरूप होगा वो आपका मन धारण कर लेता है, और मन उसी मंत्र के स्वरूप में ढलने लगता है, और उसी देवता के अनुरूप जो वो मंत्र बता रहा है, हर एक मंत्र के एक देवता है, और वो उसी अनुरूप में ढलने लगता है आपका मन। फिर आपके विचार, आपके कैरेक्टर, हर एक चीज़ उसी मंत्र के अनुसार होने लगते हैं, उसी देवता के अनुसार होने लगते हैं। तो जब भी हम कोई मंत्र का चयन करते हैं या चूज़ करते हैं कि हमें कौन सा मंत्र चूज़ करना चाहिए, कुंडली को देख के, अपने पर्पस को देख के, तो वो कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कुंडली में ऐसा कौन सा घर है जो आपको, जहाँ पर
एनर्जी डालनी है, यानी जहाँ पर आपको वो आपका पर्पस है, आपको वो चीज़ें ठीक करनी है, बेटर करनी है, हाईएस्ट पोटेंशियल पर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको 6th हाउस को, ठीक है, यानी आपको आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत डेट है, बहुत कर्जे हैं, बहुत ऑब्स्टेकल से आप जूझ रहे हो, तो आपका 6th हाउस होना चाहिए कि आपको 6th हाउस को एक बेटर करना है, यानी लाइफ में जो 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना है। तो ये आपका पर्पस है। तो एक बार आपने अपने पर्पस को डिसाइड कर लिया, ठीक है, फिर अब यही एक मेन चीज़ है जो आपको डिसाइड करना है कि पर्पस। उसके बाद आपको देखना है कि ऐसा कौन सा मंत्र है, ठीक है, जिसका जो लेटर है यानी सिलेबल जो है वो बेसिकली आपके षडाक्षर है, यानी 6 सिलेबल है। तो जैसे ओम नमः शिवाय का यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर 6 सिलेबल है। अब इसका मैं मेथड बता देती हूँ आपको सबसे पहले कि कोई भी मंत्र उसके वर्ड्स होंगे और सिलेबल होंगे, लेटर्स होंगे। जो वर्ड्स होते हैं वो जैसे ओम नमः शिवाय, तो ये 3 अलग वर्ड्स हैं क्योंकि आप इनको अलग अलग बोल रहे हो। तो ओम नमः शिवाय, तो ये 3 अलग वर्ड्स है, तो ये 3, तो ये 3 जो है, ये 3 वर्ड्स ये ओरिजिन बनते हैं। अब मैं इसका मतलब बताऊंगी आपको बाद में, लेकिन पहले आपको ये देखना है कि वर्ड्स कितने हैं, फिर आपको ये देखना है कि इसके अंदर जो अक्षर है वो कितने हैं। तो यहाँ पर 6 अक्षर का ये मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय, तो ये 6 अक्षर का षडाक्षर, तो ये जो मंत्र है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 6 सिलेबल है और 3 ओरिजिन है। इसका मतलब क्या है, जो भी अक्षर होता है ना मंत्र में वो आपका पर्पस बनते हैं। यानी अगर इसमें 6 है तो आपको काउंटिंग इतना याद रखना है कि हमेशा लग्न से ही करना है किसी भी चीज़ का, जो मैं बता रही हूँ। तो जब मैं यहाँ पर अक्षर काउंट कर रही हूँ तो ये 6 है, तो यहाँ पर मुझे 1st हाउस से 6 तक काउंट करना है, जो कि 6th हाउस आएगा, ठीक है। तो ये 6 सिलेबल है, तो इसका, इस मंत्र का जो असर होगा वो 6ठे भाव पे होगा, ठीक है। फिर जब मैं ओरिजिन की बात कर रही हूँ तो ये दिखाता है कि कहाँ से वो शक्ति आएगी, मतलब कहाँ से आप एनर्जी यहाँ पर डालोगे, किस घर से। तो अब आप देखिए कि ये 3 है, तो यानी लग्न से आप 3 हाउस काउंट करो तो 3rd हाउस ही आएगा। तो ये बहुत सिंपल है कि दोनों में आपको लग्न से ही काउंट करना है। तो आप बस मतलब नंबर देख के बता सकते हो कि कौन सा हाउस है। तो अगर यहाँ 3 है तो ये 3rd हाउस है, तो यानी 3rd हाउस से एनर्जी यूज़ करके 6ठे भाव में यूज़ करना, यानी उस पर्पस को डिलीवर करना 6th हाउस का। तो अब ये जो मंत्र है, जब भी कोई इंसान ये मंत्र करेगा तो होगा ये कि उसका जो बल है, ठीक है, उसके बल के थ्रू वो अपने कष्टों को, जो भी डेथ्स है, उनको दूर कर पाएगा ये मंत्र का जाप करने के बाद। अब यहाँ पर ये एक चीज़ है। फिर आपको ये देखना है कि जब यानी ओरिजिन से सिलेबल को, यानी मैंने आपको बताया ये ओरिजिन है और ये आपका पर्पस है, ठीक है। तो अब आपको ओरिजिन से पर्पस तक काउंट करना है। एक सेकेंड, ये आपका ओरिजिन है और ये आपका पर्पस है। तो अब मैं यहाँ से जब यहाँ तक काउंट कर रही हूँ तो कितना होता है, 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से आपको फिर से 4 इतना ही घर वापस से काउंट करना है आगे, 1 2 3 4, तो ये आता है। तो यहाँ पर 9th हाउस में देवता का वास होगा जब आप ये मंत्र करते हो। तो जब भी आपको देवता ढूंढना है तो आपको आपके ओरिजिन से जो आपका पर्पस है वहाँ तक काउंट करना है और उतना ही दूर आपको वापस से काउंट करना है। तो जो वो घर आता है वो आपका बन जाता है देवता का घर। अब यहाँ पर जब आप ये ओम नमः शिवाय जप कर रहे हो तो शिव जी यहाँ गुरु के रूप में रहते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। यानी घर डिटरमाइन करेगा कि भगवान किस स्वरूप में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो यहाँ पर शिव जी गुरु के रूप में आशीर्वाद देते हैं जब आप ओम नमः शिवाय का जप करते हो। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि जब भी हम कोई मंत्र कर रहे हैं, अब मान लो कि आपका 3rd हाउस वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब है तो ये सोर्स, तो क्या आप इसका मंत्र कर सकते हो? मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता
कि आपका जो ओरिजिन है वो ज़्यादा, मतलब थर्ड हाउस जो भी आपका ओरिजिन होगा, जहाँ से आप एनर्जी ले रहे हो इसको, या जो भी आपका घर है उसको ठीक करने के लिए जहाँ से आप एनर्जी ले रहे हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि फ़र्क बस इतना पड़ता है कि अगर ये घर कमज़ोर होगा ना, तो आपको थोड़ी सी मतलब बहुत आसान नहीं होगा आपका मंत्र का जप का रास्ता, आपको बहुत ही प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा, क्योंकि घर कमज़ोर होने के कारण आपको एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगेंगे, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, जो बहुत ही ईजीली हो सकता था अगर ये घर बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो। क्योंकि यहाँ पर इम्पॉर्टेंट देवता का है ज़्यादा, यानी आपके देवता ही आपको ब्लेस करेंगे, भले ही आपका ओरिजिन कमज़ोर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पर्पस क्या है, आपको बस निष्ठा से उस मंत्र का जप करना है, आपके देवता आपको ब्लेस करेंगे। वो जो एनर्जी है ना, वो आपको देवता से आएगी, ना कि सिर्फ इस घर से। ये बस दिखाएगा कि आपको थोड़ी कठिनाई ज़्यादा फील होगी अगर घर कमज़ोर है तो करने में, पर अगर ये मजबूत है तो वही आसानी से होगी, बस ये इतना फ़र्क पड़ता है। लेकिन देवता जो होते हैं वो आपको इन एनी वे ब्लेस करेंगे। अब होता ये है कि एक रूल है नॉर्मल कि जब आपको पता ना हो, जैसे आपके पास गुरु नहीं है, तो आप सिंपल जितना अक्षर है उतने लाख का जप कर लें, तो वो मंत्र आपको एक ऐसे सिद्ध, मतलब ऐसे पॉइंट पर आकर छोड़ देगा जहाँ पर आपको वो मंत्र, अब आप उस मंत्र में रमने लगोगे, जिसे हम बोलते हैं सिद्ध होना। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से सिद्ध, वो डिटरमाइन करता है कि आपने किस तरीके से उसको किया है, लेकिन वो एक ऐसे पॉइंट पर आपको ला देगा जहाँ पर अब आप उस मंत्र में रम चुके हो। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी मंत्र चुने तो जितना अक्षर है उतने लाख बार उसको जप कर लें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमने देखा, फिर मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ विच इज़ राम नाम का। तो बहुत लोग राम का नाम का जाप करते हैं, तो यहाँ पर जब मैं ओरिजिन काउंट करूँ तो राम एक वर्ड है, अक्षर 2 है, तो जब ये एक वर्ड है तो ये 1 ओरिजिन है, तो यानी ये फर्स्ट हाउस है आपका, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट हाउस है ये यहाँ पर ओरिजिन है, मतलब आप खुद, ठीक है, आपका सेल्फ, यहाँ से शक्ति जाएगी, ठीक है। और जो आपका सिलेबल है, यानी आपका जो अक्षर है, ये 2 अक्षर का नाम है, यानी ये आपका जो पर्पस होगा वो सेकेंड हाउस होगा। मतलब जब आपका पर्पस होता है कि आपको वैल्यूज़ या आपको वेल्थ, रिसोर्सेज, आपको आपके लाइफ में जो भी जब आपको सस्टेनेंस के लिए कुछ चाहिए होता है, क्योंकि सेकेंड हाउस आपका भरण पोषण करता है, क्योंकि ये फूड का हाउस है, तो आपको जो सस्टेन करे, तो राम का नाम जप करने से आपको सस्टेनेंस मिलता है। इस संसार में आपको कोई साथ मिलता है देवता का, जहाँ पर आप इस संसार में रह सकते हो, अच्छे से सस्टेन हो सकता है, आपका बॉडी सस्टेन हो सकता है, आपका मन सस्टेन हो सकता है, तो वो राम के नाम से मिलता है। और जब आप लग्न देखोगे तो यहाँ पर सोर्स आपका लग्न बन रहा है, ठीक है, तो आपसे ऊर्जा जा रही है वहाँ पर। अब अगर आपका लग्न कमज़ोर भी है तो भी ये थोड़ा कठिन ज़रूर बनेगा, लेकिन राम जो है, ठीक है, मतलब आपके जो देवता है वो आपको ब्लेस करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं थर्ड हाउस देखूँ, ठीक है, क्योंकि जब अब मैंने आपको क्या बताया था, ओरिजिन से पर्पस तक आपको काउंट करना है, 1 2 है, अब 1 2 है, अब यहाँ से आपको वापस से उतना ही काउंट करना है, तो 1 2, तो ये यानी राम जी जो है, ठीक है, जब कोई ये मंत्र करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भगवान आपके देवता थर्ड हाउस से, यानी इस घर से आपको ब्लेस करेंगे, यानी बल से राम आपको बल देंगे, ठीक है, जिस बल से आप सस्टेन कर सकते हो। तो वो जो चीज़ है ये ऐसे देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि नमः शिवाय, मैंने ओम हटा दिया ओम नमः शिवाय से, तो ये अब आपके पंचाक्षर बने हैं। तो जब यहाँ पर अब 2 वर्ड्स है, यानी 2 ओरिजिन होता है, यानी सेकेंड हाउस आपका यहाँ पर ओरिजिन हो गया। अब
यहाँ पर जो आपके पंचाक्षर है यानी फिफ्थ हाउस आपका पर्पस है, यानी आपका इंटेलिजेंस, आपका पूर्व का जो पुण्य है। जब आप अपने पूर्व पुण्य को या लक को बढ़ाना चाहते हो, इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहते हो, अपने बुद्धि के क्षमता को, अपनी क्रिएटिविटी को, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, आपको अगर ये वीक है तो जब आप इसके लिए कुछ कर रहे हो और आपका सोर्स सेकंड हाउस बनेगा, ठीक है, तो आप अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करोगे इस चीज़ को करने के लिए, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, ये मंत्र करेगा आपके लिए। और यहाँ पर जो देवता है ये 8th हाउस में विराजते हैं। कैसे? सेकंड हाउस ओरिजिन था, यहाँ पर 5 सिलेबल था, 1 2 3 4, अब यहाँ से 1 2 3 4 यानी 8वें घर में। अब 8वें घर में जब देवता होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं, वो 9th हाउस की तरह सरल नहीं होता। तो यहाँ पर जो शिवजी हैं वो आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे, पूरी तरीके से कहने का मतलब है बहुत ही आसान रास्ता नहीं होगा ये। यहाँ पे आपको अचानक से बहुत कुछ उथल पुथल होगा, लेकिन आपकी लाइफ में जो भी आपको पूरी तरीके से बदल देगा ये मंत्र, जब आप सिर्फ नमः शिवाय करते हो। अब जब मैं ओम की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ओम बेसिकली ये 1 एक शब्द है, तो ये ओरिजिन हो गया 1, ठीक है, फर्स्ट ओम। लेकिन इसके अंदर जब अक्षर आप देखते हो तो वो यहाँ पर मैंने लिखा है ना 3 अक्षर आता है, ठीक है, तो इसीलिए जब यहाँ पर 3 अक्षर आता है तो ये 3rd हाउस हुआ आपका पर्पस। मतलब जब आपको बल, साहस, पराक्रम, अपना फ्री विल, अपने हिसाब से चीज़ें करनी है, ठीक है, कैसी भी परिस्थिति हो पर आपको लड़कर आपको चीज़ें करनी है, तो जब ये आपका पर्पस है ना, आपको ये चाहिए, तब यहाँ से यानी आपके आत्म से वो शक्ति जाएगी, ठीक है, और आपका ये फुलफिल होगा। लेकिन यहाँ पर अब जब हम देवता देखेंगे कि यहाँ बैठते कहाँ है देवता, तो यहाँ देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3 5th हाउस में, तो यहाँ मैंने लिखा है 5th हाउस, यानी यहाँ पर देवता आपके पंचम भाव में बैठेंगे। यानी आप पंचम भाव खुद मंत्र सिद्धि का होता है, यानी जो भी आपके इष्ट होंगे ना वो आपको ब्लेस करेंगे। जब भी आप सिर्फ ओम शब्द का भी जाप करते हो तो आपके इष्ट स्वयं आपको वर देते हैं। ज़रूर कोई, अगर आपको पता नहीं है आपके इष्ट कौन है, तो आप सिर्फ ओम का भी जाप करते हो तो आपको वो फल आपको मिलता है। फिर नेक्स्ट ओम नमो नारायणाय। मैं कुछ मंत्रों का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ सारे मंत्रों का एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकती हूँ। तो ओम नमो नारायणाय का जब मैं देख रही हूँ तो यहाँ पर 3 वर्ड्स आ रहे हैं, ओम नमो नारायणाय, ठीक है, 3 शब्द है यहाँ पर। अब ये जो 3 है तो ये 3 ओरिजिन दिखाता है, यानी आपका 3rd हाउस, ठीक है, तो यहाँ से ये अब सोर्स, ये आपका ओरिजिन बना है, ठीक है, आप जहाँ से एनर्जी पुट करोगे। अब जब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अक्षर कितने हैं, तो यहाँ पर ये 8 अक्षर के होते हैं, ठीक है, यानी आपके 8 अक्षर के अब है, तो यहाँ पर आपको 8th हाउस को मार्क करना है, जो कि है आपका पर्पस। अब 8th हाउस पर्पस है, यानी मोक्ष में जाने से पहले जो रास्ता होता है ना, आपको अपने पेंडिंग कर्मास, हर एक चीज़ जो डिलीट करने होते हैं, जो भी चीज़ें आपके अंदर है इतने टाइम से, हर एक कर्म को डिसॉल्व करना होता है, तो वो सारे मोक्ष से पहले का जो रास्ता है आपके मोक्ष का, वो है, तो उसको आसान बनाना, उसमें सपोर्ट करना, ये मंत्र आपको करता है। तो यानी ये आपका पर्पस है, और आपको जो यहाँ पर ओरिजिन है ये 3rd हाउस है, यानी यहाँ से आपके पराक्रम से, ठीक है। अब यहाँ पर देवता बैठते हैं 1st हाउस में, कैसे? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1st हाउस, यानी यहाँ पर जो नारायण है वो स्वयं आपको आत्म अनुभूति, यानी वो आप ही के अंदर से, ठीक है, आप स्वयं नारायण के रूप में ढलने लगते हो, और वो उस प्रकार से आपको मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, आपके सारे पेंडिंग कर्मास को ख़त्म करके। तो ये है वो मंत्र का पावर। फिर जब हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ आपको कितने शब्द दिख रहे हैं? 4, तो 4 ओरिजिन है, यानी 4th हाउस ये ओरिजिन है, यहाँ से जाएगा। फिर 12 अक्षर होते हैं इसमें, ठीक है। अब 12 अक्षर यानी 12वां घर। अब 12वां घर मुक्ति का घर है, ठीक है।
यानी जिन्हें मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, वो ये मंत्र करेंगे। और यहाँ पर जब मैं 4 कर रही हूँ तो ये हृदय का स्थान है आपका, तो यानी आपके हृदय, यानी आपका जो मन है ना, हृदय, उसके वहाँ पर आपके नारायण निवास करते हैं। अब उस शक्ति को इस्तेमाल करके आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। अब यहाँ पर जो आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 8th हाउस में, ठीक है, आपके देवता निवास करेंगे, जहाँ से आप वो आपको ब्लेसिंग देंगे। 8वां क्यों? तो यहाँ से आप जब काउंट करोगे 7, 8, 9, 7, 8, 9, तो ये घर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 8वां घर है, तो यानी अब आपको, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप अगर करते हो तो आपको भगवान ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से, आसान नहीं होगा ये रास्ता, अचानक से सब चीज़ें बदल जाएगी, ठीक है। आपके लाइफ में आपकी कुंडलिनी जागरण होगी, क्योंकि यहाँ पर जब देवता आते हैं वो आपकी कुंडलिनी को भी जागरण करने काम करते हैं, क्योंकि वो यहाँ से ब्लेस करते हैं आपको, और तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट ऐसे मंत्र को देखते हैं जो एक अक्षर का है, यानी अब मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल श्रीम लिया है, पर आप यहाँ पर कोई भी ऐसा मंत्र ले सकते हो जिसका सिर्फ एक अक्षर हो। तो श्रीम में ओरिजिन भी एक है, पर्पस भी एक है, और आपके जो देवता है जहाँ रहते हैं वो भी फर्स्ट हाउस है, यानी लग्न ही है। कैसे? क्योंकि ये वर्ड है, एक है, तो ये फर्स्ट हाउस, फिर यहाँ पर आपका जो सिलेबल यानी जो अक्षर है वो एक है, तो ये भी यही है। अब जब मैं यहाँ से काउंट करूँगी तो वो फर्स्ट हाउस ही आएगा। तो यानी देवता, ये जो भी मंत्र, इससे पता चलता है जो भी मंत्र जब एक अक्षर के होते हैं ना, तो वो ऐसे बीज मंत्र होते हैं जो आपको पूरी तरीके से उस देवता या उस मंत्र के अनुरूप करते हैं, यानी आपकी पर्सनालिटी, आपका सेल्फ उस मंत्र से, उस देवता से पूरी तरीके से इतना कनेक्टेड हो जाता है कि आप में और वो देवता में अब कोई फ़र्क नहीं रह जाता। इसीलिए बीज अक्षर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनका, क्योंकि उसमें पर्पस ही आप होते हो और देवता भी वही होते हैं, यानी आपका पूरा का पूरा एफर्ट आपके सेल्फ को जानने के लिए होता है। अब वो रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। आप यहाँ पर कोई और हाउस को टारगेट नहीं कर रहे हो या किसी और एरिया ऑफ लाइफ को टारगेट नहीं, आप खुद को ही टारगेट कर रहे हो, तो आप पूरी तरीके से आप बदल जाते हो। आप जैसे थे वैसे रहते नहीं, वो बीज मंत्र उस तरीके से आपको बदलने की पूरी तरीके से चीज़ें करता है। अब नेक्स्ट मैंने गायत्री मंत्र लिया है। अब गायत्री मंत्र जो है तो कई तरह के होते हैं, पर मैं यहाँ पर जो सभी को नॉर्मली पता है गायत्री मंत्र, उसकी बात कर रही हूँ कि यहाँ पर 11 वर्ड्स के होते हैं गायत्री मंत्र, ठीक है, और यहाँ पर 24 लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं। मैं ये एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ कि आप कैसे काउंट कर सकते हो जिसके अक्षर बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पर 24 अक्षर है और यहाँ पर जो वर्ड्स है वो 11 है, तो अब ये बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ये मैं बाद में बताऊँगी कैसे, ठीक है, कि फर्स्ट हाउस कैसे आ रहा है देवता। तो यहाँ पर 24 अक्षर है। तो अब सबसे पहले तो 11 वर्ड्स तो ठीक है, आसान है, 11th हाउस आपका ओरिजिन हो गए, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स 11 होंगे। अब अक्षर तो 24 है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैसे काउंट करोगे आप? 12वां घर। अब उसके बाद वापस से आप आगे कंटिन्यू करो, वापस से आप 12वें घर में ही आ जाओगे, 24। तो ये 12वां घर ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पर्पस यानी मोक्ष, और जो आपका सोर्स होगा यानी जो ओरिजिन होगा वो 11th हाउस होगा। यानी आपके जो भी चीज़ें जो आपने रिजल्ट कमाए हैं ना पूरे लाइफ में, जो भी फुलफ़िल किए अपने डिज़ायर, अब उनकी शक्तियों से आप मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है। अब देवता आपके कहाँ पर बैठते हैं? यहाँ पर फर्स्ट हाउस। कैसे? अब जब आप 11 से यहाँ काउंट करोगे तो यहाँ तक नहीं करोगे, 24 था ना, तो आप यहाँ से वापस घूम के फिर यहाँ तक काउंट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप वहाँ से वापस से उतना ही काउंट करोगे तो आप फर्स्ट हाउस में ही पहुँचोगे, आप काउंट कर सकते हो। तो जब आप यहाँ पर फर्स्ट हाउस में पहुँचोगे तो आपके देवता यानी जो गायत्री मंत्र है ये बेसिकली यहाँ पर आपके लग्न में ही बैठते हैं, तो ये आपको ब्लेस करते हैं आपके अंदर ही विराज होके, यानी आपके सेल्फ को ही इस तरीके से परिवर्तित कर देते हैं, आप खुद ही इतने बदल जाओगे कि आपको मोक्ष के रास्ते पर आप बढ़ जाओगे। तो ये जो इसका जो टारगेट होता है, मतलब आपको कोई भी मंत्र देख के पता चल जाएगा, उसके अक्षर को देख के, कि ये कौन से पर्पस के लिए है। जब यहाँ पर 24 है तो ये बेसिकली आपको मोक्ष ही देगा। जब यहाँ पर
1 है तो ये आपको परिवर्तित कर देगा उस देवता के अकॉर्डिंग। फिर आप जब यहाँ पर आपको 8 है, मतलब जब यहाँ पर अष्टाक्षर है तो ये बेसिकली आपको पूरी तरीके से मोक्ष के लिए रेडी कर देगा, मतलब आपके जितने भी पेंडिंग कर्मास है उसको ख़त्म कर देगा। फिर आपके जब यहाँ पर 3 है तो ये आपको पराक्रम देता है। तो जिस तरीके से उसके जितने अक्षर होते हैं उससे आप पता कर सकते हो, फिर उसके जितने वर्ड्स होते हैं वो उसका एनर्जी सोर्स बनता है कि कहाँ से आप एनर्जी लोगे। अब आप यहाँ पर भाव बल का इस्तेमाल कर सकते हो देखने के लिए कौन सा भाव स्ट्रॉन्ग है जहाँ से आप एनर्जी लो। पर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भाव कमज़ोर भी है तो भी आप उसको सोर्स ले सकते हो। बस इतना मानना होगा कि आपको वो मंत्र करते हुए डिफ़िकल्टीज़ आएंगे, क्योंकि वो भाव कमज़ोर है तो डिफ़िकल्टीज़ आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है आपको आपका जो पूरा का पूरा जो एनर्जी आएगा, जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी आपको फल मिलेगा वो आपको आपके देवता से मिलेगा। इसीलिए ये सोचना नहीं है कि भाव कमज़ोर है तो ना लूँ या स्ट्रॉन्ग है तो कैसे लूँ, वर्ड्स तो इतने ही हैं, वो नहीं सोचना। अगर कमज़ोर भी है ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिफ़िकल्टीज़ आएंगी लेकिन आपको वहाँ पर देवता आपको वो पर्पस फुलफ़िल कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको वो भी बताया कि आपको कैसे कितनी बार करना है, कि जितने अक्षर हो उतने लाख बार आप जप करते हो तो आप एक स्टेट में पहुँच जाते हो जहाँ पर वो मंत्र आपको असर करना शुरू करता है। अब मंत्र जो होते हैं ना वो एक तरह से बीज होते हैं। तो जब आप शुरू में मंत्र करोगे वो एक बीज की तरह स्थापित होगा। जब आप एक बार वो उतने लाख बार कर लोगे, ठीक है, आप तो वो एक बीज की तरह स्थापित होता है। उसके बाद आपको उसको पेड़ बनाना पड़ता है कंटिन्यूसली करते करते। ऐसा नहीं है कि आपने उसको एक बार किया तो फिर वो हो गया, आपको उसको बार बार करना होगा जब आप चाहते हो कि वो आपको अब वो फलित हो पूरी तरीके से। तो यहाँ पर इतना याद रखना है कि जब भी आप कोई मंत्र करते हो तो आप जितने बार कर रहे हो उस मंत्र को, उसका 10th पोर्शन का आपको हवन करना चाहिए, उसके 10th पोर्शन का तर्पण और मार्जन करना चाहिए। तो ये हर एक मंत्र का करना चाहिए, क्योंकि इसी से आपको उस मंत्र का पूरा जो बेनिफिट है ना वो मिलता है।